हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 28 अप्रैल और एमपीपीएससी 2020 की जो मेंस एग्ज़ाम की जो 2022 में हो रही है उसका आज पांचवा पेपर हो चुका है। जो पांचवा पेपर जो था दोस्तों वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित पेपर था। कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आने वाली मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम दोनों में ही यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि ये तो हिंदी का पेपर है लेकिन मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा। तो आइए कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 3 घंटे का पेपर था और ये जो है इसमें 25 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न या 3 मार्कर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है परिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है। अगला प्रश्न पेपर उमा अलंकार किसे कहते हैं। संस्कृत आचार्य दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। शब्दालंकार का तात्पर्य क्या होता है। तद्भव किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समाज किसे कहते हैं। स्वर संधि को स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रायवचित शब्द किसे कहते हैं। एक तरीके से सामान्य व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जो कि नॉर्मल हैं। जिसने अगर हिंदी पढ़ी है तो इस पेपर को पूरी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएगा। अगला प्रश्न है विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना था। संधि का अर्थ क्या है उसके प्रकार बताइए। द्वंद्व समाज का अर्थ क्या है उसके प्रकार बताइए। कहावत किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा लिखनी थी। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। पल्लवन का अभिप्राय क्या है ये आपको बताना था। संक्षेपण का तात्पर्य क्या होता है। समाज किसे कहते हैं ये अगला प्रश्न है। पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषता बताइए। कर्मधारय समाज का तात्पर्य बताइए। रूपक अलंकार का तात्पर्य बताइए। विलोम शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण यानी उदाहरण सहित समझाना था। मुहावरे का तात्पर्य क्या होता है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर पूछा था। मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। तो ये 25 प्रश्न थे जो 3 मार्कर थे हिंदी में। अगला जो प्रश्न है सेकंड, इसमें शब्दालंकार पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया वर्णों अथवा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं ये पूछा है। लाठानुप्रास अलंकार किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है। तो पर बारो उर्वशी सुनो राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना था। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास के कितने और कौन से भेद होते हैं ये आपको मतलब अलंकार से संबंधित पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न था अर्थालंकार से, जिसमें पहला उपमा यह किस प्रकार का अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति के प्रयुक्त डोलना में उपमा का कौन सा अंक है। बीती बिवारी जागरी अंबट पनघट में डुबरो रही तारा घट उषा नगरी। इन पंक्तियों में कौन सा रूपक अलंकार का कौन सा भेद है ये बताना था। उत्प्रेक्षा के प्रधान भेद बताने थे। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का सामान्य अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा था। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना था, जिसमें जो है 4 प्रश्न है 4 अंकों का पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों कौन कौन से इसमें पूछा गया था। वहाँ एक ऐसी महिला रहती हैं जिसकी उम्र का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब अगला प्रश्न है अपनी पत्नी के जन्म दिवस पर मैंने उसे एक फर कोट भेंट किया जिसे पाकर वह फूली न समाई, इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अगला इस तंग गली में तेज़ से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब आंखें खोल लीजिए, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। भारत की विजयी असंभवभावी है, ये आपको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। अगला जो है दोस्तों इंग्लिश में दिया गया है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, है ना। तो यहाँ पर पहला जो आया है अ गुड टीचर मे नॉट बी अ गुड अदर एंड एडवाइस वर्सा। इसका मतलब ये पांचों जो हैं आपको इसमें जो हिंदी में ट्रांसलेट करने थे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको दिया गया है कि समाज विराम चिन्ह इत्यादि संबंधित प्रश्न है, जिसमें 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। 10 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। पहला है भाई बहन ये किस समाज का उदाहरण है ना। तो चंद्रमुखी में कौन सा समाज है। कल्पांत शब्द की स्वर संधि कीजिए। निसंदेह का संधि विच्छेद कीजिए। हस्तिदंत का संधि विच्छेद क्या है। दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है मेरी भव बाधा हरो
श्याम हरित द्युति होय वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग कौन सा हुआ है? अभ्यस्त का शुद्ध रूप लिखिए। अगला है बुढ़िया चरखा काटती वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। निम्नलिखित में से वाक्य में सही चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। तो इसमें था भारत ने सहायता की, बांग्लादेश आज आज़ाद हुआ, दोनों देश गहरे मित्र बन गए। तो इसे सही लिखना था। फिर अगला जो प्रश्न है दोस्तों 5वें नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है? 10 प्रश्न टोटल पूछे गए, प्रति अंक 2 नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें व्याकरण शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है अभिरक्षा का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में लिखिए, अंग्रेजी में लिखना था। अभिरक्षा का मतलब क्या होता है? फिर बता है स्टेट्समैन का शाब्दिक अर्थ बताना था हिंदी में। आधा तीतर आधा बेटर का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना था। अगला है कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए, जिसे 4 पाद हैं, जिसमें 4 पाद हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपको बताना था। वत्स का तद्भव रूप बताइए। अगला है अमृत के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना था। इंडोर्समेंट को हिंदी में आपको बताना था। अगला प्रश्न है विपणन का शाब्दिक अर्थ लिखना था दोस्तों अंग्रेजी में। इम्पोस्ट का शाब्दिक अर्थ हिंदी में बताना था। तो ये आपको व्याकरण से संबंधी या शब्दावली जो हिंदी इंग्लिश के लिए ट्रांसलेट होता है वो यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसमें जो है प्रत्येक एक गद्यांश दिया गया है, जिसके प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जहाँ पर 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का 4 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। ये गद्यांश दिया गया है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न ये है कि लेखक के अनुसार साहित्य वास्तव में क्या है, तो ये आपको लिखना था। अगला प्रश्न है साहित्य में निहित स्थितियों की व्याख्या और मूल्यांकन से उन्हें किन कारणों से संकीर्ण बना देते हैं, ये आपको बताना था दोस्तों। अगला प्रश्न है साहित्य किन अर्थों में प्रभावी और व्यापक होता है। अगला प्रश्न है वस्तुतः साहित्य का निर्माण किसके भीतर होता है। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में साहित्य के प्रति किस प्रकार के दृष्टिकोण की प्रधानता दिखाई देती है, ये आपको बताना था। इसके अथवा में एक और गद्यांश आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गद्यांश है। और इस गद्यांश से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है वो है कि इस समय भारतीय समाज किस प्रकार के अंतर्द्वंद से गुजर रहा है। दूसरा प्रश्न है समाज का ढांचा मरा रहा है, ऐसे लेखक को क्यों लग रहा है। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण मानवीय संबंधों की तलाश लेखक क्यों कर रहा है। अगला प्रश्न है उद्योगों के रूप को लेखक क्यों बदलना चाहता है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इसका, लेखक के अनुसार नए समाज निर्मित के लिए कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर। इसमें जो है आपको रेखांकित अथवा दी गई, क्या चिल्ला रहे हैं यार, जिसमें दिया गया है पल्लवन और भाव पल्लवन के बारे में आपको दोस्तों बताना था। वो कहाँ गायब हो गया है? अंकों का प्रश्न था जो एक पूछा गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों में बनकर बहती है। प्रतिभा और श्रम तथा अभ्यास संबंधी प्रतिभा बुद्धि कला विज्ञान का कारण मूल्यों की स्थापना आदि करना है। या इसके अथवा में प्रश्न आया है नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है। तो इसको एक्सप्लेन करना था दोस्तों। तो इस तरीके से ये 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया गया है जिसका 1/3 आपको संक्षेपण लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें। ये प्रश्न ये आपको पूरा जो है ये दिया है गद्यांश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये पूरा दिया है। इसका संक्षिप्त रूप लिखना था दोस्तों। इसके अथवा वाला जो है आप ये देख सकते हैं, अथवा में ये दिया गया है, इसका संक्षेपित रूप आपको लिखना था। तो ये दोस्तों था आज का पेपर, यानी 28 अप्रैल 2022 का जो MPPSC 2020 की मेंस एग्ज़ाम है उसका पेपर था। इससे पहले जितने भी पेपर हुए जो 24 अप्रैल से लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वो सारे पेपर भी मैंने एल्फिंग टिकर की जो MPPSC 2020 के मेंस के पेपर हैं उसमें डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारियाँ या MPPSC से जुड़ी सभी खबरों पर सबसे पहले यूट्यूब पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।